नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता से एक अद्भुत कथा। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव जगत के पिता हैं और माता पार्वती जगत की माता। शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजने से न केवल सुख और समृद्धि मिलती है, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथा में आप जानेंगे कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक शिवलिंग क्यों ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है और भक्तों को कैसे आरोग्य, आनंद और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, यह केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। तो आइए इस रहस्यमयी कथा को अंत तक जरूर देखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता, अध्याय 14। अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषिगण बोले, हे प्रभो, अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मत्रिपति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है, उसी को अग्नियज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नियज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। हे द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नियज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। औपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए, तब उसे अजम कहा जाता है। राजविप्लव या दुर्दैव से अग्नित्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्माएं अथवा अरणि में स्थापित कर लिया जाता है, तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नियज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म हैं, उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्मयज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मयज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है, उसी को ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्मयज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन्होंने पहले अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है।
जन्मकाल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोकरक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुःकर्ता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की, तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्युभय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप, होम करना, दान करना, तप करना और 16 उपचारों से उनकी पूजा करना। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तर का अवलंबन करना चाहिए। नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को दधियुक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो, वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रसयुक्त अन्न का दान करें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा, वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं श्रेष्ठ हे सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को समात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो,
वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। उससे 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर प्रदेश समुद्र से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। सत्य युग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति होती है और आगे चलकर कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। जगद्रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यतीय पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता को पाप से त्राण प्रदान करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपना गान करने वाले का अधोगति से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं दे सकता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्राम है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को समय पर बुलाकर उसे धन अथवा उत्तम वाणी से संतुष्ट करना चाहिए, इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिन मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। जो याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला कहा गया है। हे विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक देवताओं के 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान देने से सत्यलोक में 10 वर्षों तक पुण्य भोग प्राप्त होता है और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दिया गया दान वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जाना जाता है। शिव भक्त विप्र को दिया हुआ दान कैलाश की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है।
इस प्रकार सबको इन लोकों में भोग प्राप्ति के लिए दान देना चाहिए। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मानपूर्वक बुलाना, अभ्यंग, चंदन आदि, पाद सेवन, वस्त्र, गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, छहों रस, व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए हैं। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वीलोक में प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्नदान करने से 100 वर्ष तक आरोग्यादि फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिवलोक में आरोग्य लाभ करता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मण को अन्नदान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्यादि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णुलोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1,00,000 ब्राह्मणों को अन्नदान करने से रुद्रलोक में भोगादि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्यों को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। पुत्र की कामना वाले लोगों को विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्धजनों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना वाले श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए शिल तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्नधन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुद्ध, शुक्ल, प्रतिग्रह, दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है और खेती, व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में एकत्रित करके अपनी अभीष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, यही वे 12 वस्तुएं हैं। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धनधान्यादि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गोमूत्र से जल, तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक तथा मानसिक 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक कहा गया है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी के दान को पुष्टिकारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है। धान्य का दान अन्न की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, मुष्ट, आवरणयुक्त फल, शाक, मिर्च, सरसों आदि,
तेल मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को शारीरिक यजन मानना चाहिए। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे गृह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण, सुख सुविधा से सुशोभित हो। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ भी दिया जाए वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। अध्याय 16 आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप हमें पार्थिव प्रतिमाओं के पूजा का वह विधान बताइए जिससे मनुष्य को समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। यह पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला तथा दुख का तत्काल नाश करने वाला है। यह अकाल मृत्युहरण करने वाला और काल मृत्यु का भी विनाशक है। इससे स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मृत्तिकादि प्रतिमाओं का पूजन अभीष्टदायक माना गया है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में जल के भीतर से मिट्टी लाकर गंध चूर्ण से शुद्ध करके मंडप में रखे, फिर उसे हाथ से प्रतिमा बनाकर दूध से संस्कारित करे। अंग प्रत्यंग स्पष्ट और आयुधयुक्त प्रतिमा बनानी चाहिए जो पद्मासन पर स्थित हो। फिर आदरपूर्वक गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव और शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजन फल की सिद्धि के लिए षोडशोपचार से पूजन करना आवश्यक है। पुष्प से प्रोक्षण, मंत्रपूर्वक अभिषेक और अघनी चावल से नैवेद्य अर्पण करें। घर में पूजन के लिए एक कुडव नैवेद्य, मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 1 प्रस्थ, देवताओं द्वारा स्थापित लिंग के लिए 3 प्रस्थ और स्वयंभू लिंग के लिए 5 प्रस्थ नैवेद्य अर्पित करना उचित है। इससे दुगुनातिगुना करने पर और भी अधिक फल मिलता है। सहस्र बार पूजन करने से मनुष्य सत्यलोक की प्राप्ति करता है। अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य, नैवेद्य से आयु और तृप्ति, धूप से धन, दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप और दीप ये 6 उपचार यत्नपूर्वक करने चाहिए। पूजन के अंत में नमस्कार और जप करना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाले हैं। देवताओं की पूजा करने से उनके लोकों की प्राप्ति होती है और वहां भोगों का उपभोग भी होता है। गणेश की पूजा से भूलोक में अभीष्ट वस्तु प्राप्त होती है। शुक्रवार, श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी तथा पौष मास के शतभिषा नक्षत्र में की गई गणेश पूजा विशेष फलदायिनी है।
100 या सहस्र दिन तक निरंतर की गई पूजा मनुष्य को पुत्र और अभीष्ट प्रदान करती है तथा पापों का शमन करती है। शिव आदि देवताओं की वार पूजा आत्मशुद्धिदायक है। वार, तिथि, नक्षत्र और योग इन सब का विचार करके पूजन करना चाहिए। देव पूजा से मनोवांछित भोग और पारमार्थिक ज्ञान दोनों की प्राप्ति होती है। नित्य और नैमित्तिक पूजन कालांतर में फल देता है, जबकि काम्य पूजन तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन, पक्ष, मास और वर्ष भर पूजन करने से क्रमशः उतने ही समय तक पुण्य और पापक्षय होता है। कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को की गई महागणपति पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करती है और एक पक्ष तक भोगरूपी फल देती है। चैत्र मास की चतुर्थी को की गई पूजा एक मास तक फलदायिनी होती है। जब सूर्य सिंह राशि में हो, भाद्रपद मास की चतुर्थी को की गई पूजा एक वर्ष तक उत्तम भोग प्रदान करती है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तथा माघ शुक्ल सप्तमी को सूर्य पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ और भाद्रपद के बुधवार को श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तथा सामान्य द्वादशी को विष्णु पूजन संपन्न संपत्तिदायक होता है। श्रावण मास में किया गया विष्णु पूजन मनोरथ और आरोग्य प्रदान करता है। द्वादशी तिथि में 12 नामों से 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करने से विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी उनके नामों से पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास की नवमी, जो मृगशिरा नक्षत्र और कर्क संक्रांति से युक्त हो, उस दिन अंबिका का पूजन संपूर्ण भोग और फल देने वाला है। आश्विन शुक्ल नवमी संपूर्ण अभीष्ट फलप्रद है। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी यदि रविवार के दिन आए तो वह विशेष पुण्यदायिनी मानी गई है। आर्द्रा और महार्द्रा योग में की गई शिव पूजा तो और भी महत्वपूर्ण कही गई है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में महार्द्रा योगयुक्त चतुर्दशी अथवा मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर 16 उपचारों से शिव पूजन करने वाले पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है। कार्तिक मास में वार, तिथि आदि सभी अवसरों पर देव पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करें। पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण और मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को कामनाओं का त्याग करके शांत भाव से देवाराधन में तत्पर रहना चाहिए। कार्तिक मास में देवताओं का पूजन संपूर्ण भोगों को देने वाला, व्याधियों का हरण करने वाला और भूत ग्रहों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को सूर्य पूजन और तेल व कपास का दान करने से कोढ़ आदि रोग नष्ट होते हैं। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र, दूध आदि का दान और ब्राह्मण प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग दूर होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र युक्त सोमवार को किया गया शिव पूजन महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपत्ति देने वाला है। गृह क्षेत्र आदि के दान से भी यही फल प्राप्त होता है। कृत्तिकायुक्त मंगलवार को स्कंद पूजन और दीप घंटा आदि का दान करने से वाक्सिद्धि मिलती है। कृत्तिकायुक्त बुधवार को विष्णु पूजन और दही भात के दान से उत्तम संतान प्राप्त होती है। कृत्तिकायुक्त गुरुवार को ब्रह्मा पूजन तथा मधु, सोना, घी के दान से भोग वैभव बढ़ता है। कृत्तिकायुक्त शुक्रवार को गणेश पूजन और गंध, पुष्प, अन्न के दान से भोग सामग्री की वृद्धि होती है। उस दिन स्वर्ण, रजत आदि के दान से वंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। कृत्तिकायुक्त शनिवार को दिक्पालों, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, साथ ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, धन्वंतरी और अश्विनी कुमारों की आराधना करने से रोग और अपमृत्यु का नाश होता है। नमक, लोहा, तेल, उड़द, त्रिकटु, फल, गंध, जल आदि तथा घृत, सुवर्ण, मोती, धान्य जैसे द्रव और ठोस पदार्थों का दान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
कार्तिक मास में पौष संक्रांतियुक्त उषयकाल में शिव और अन्य देवताओं का पूजन सर्वसिद्धिदायक है। इसमें अघनी चावल से बने हविष्य का नैवेद्य श्रेष्ठ माना गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में अन्नदान संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इससे पाप नष्ट होते हैं, अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद ज्ञान और उत्तम अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य मार्गशीर्ष मास में 3 दिन भी उषयकाल में पूजन करे और पौष मास में भी पूजन करना चाहिए। पौष मास में प्रातःकाल से मध्याह्न तक गायत्री जप और रात्रिकाल में पंचाक्षर जप करने से ब्राह्मण मोक्ष प्राप्त करता है। अन्य नर नारियों को भी स्नान और जप से ज्ञान और पापक्षय होता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। इसमें 12 प्रकार के चावल, मसाले, मधु, घी, मूंग, व्यंजन, पुए, लड्डू, दही, दूध, नारियल, सुपारी, पान, सुगंध द्रव्य आदि सम्मिलित होते हैं। महानैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी और स्वर्ग का भागी होता है। 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक और 36,000 दान से उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म नक्षत्र, संक्रांति, पूर्णिमा आदि पवित्र अवसरों पर जन्म नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। यह जन्मार्पण का फल देता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर सायुज्य प्रदान करते हैं। शिव योनि और लिंग रूप से जन्म के निरूपक हैं, इसलिए जन्म निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। समस्त जगत बिंदु और नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। दोनों का संयुक्त स्वरूप ही शिवलिंग है, जो जगत का कारण है। बिंदुरूपा देवी उमा माता और नादरूप शिव पिता हैं। दोनों की पूजा करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः शिवलिंग की पूजा करना परम आनंद प्राप्त करने का साधन है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में महार्द्रा का योग होने पर चतुर्दशी अथवा मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर 16 उपचारों से शिव पूजन करने वाले पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करे। पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं का त्याग करके शांत भाव से देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का पूजन संपूर्ण भोगों को देने वाला होता है। यह व्याधियों को हरने वाला और भूत ग्रहों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को सूर्य पूजन तथा तेल और कपास का दान करने से कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध के दान से और ब्राह्मण प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग नष्ट होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र युक्त सोमवार को किया गया शिव पूजन महान दारिद्र्य को मिटाकर संपत्ति प्रदान करता है। गृह क्षेत्र आदि दान करने से भी यही फल मिलता है। कृत्तिका युक्त मंगलवार को स्कंद पूजन तथा दीप घंटा आदि दान से वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। कृत्तिका युक्त बुधवार को विष्णु पूजन और दही भात के दान से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त गुरुवार को ब्रह्मा पूजन तथा मधु, सोना और घी के दान से भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका युक्त शुक्रवार को गणेश पूजन तथा गंध, पुष्प और अन्न के दान से भोग सामग्री की वृद्धि होती है। सोना चांदी के दान से वंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। कृत्तिका युक्त शनिवार को दिक्पालों, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन तथा रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, धनवंतरी और अश्विनी कुमारों की आराधना करने से रोग और अपमृत्यु दूर होते हैं। नमक, लोहा, तेल, उड़द, त्रिकटु, फल, गंध, जल तथा घृत, सुवर्ण, मोती,
धान्य आदि दान से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में पौष संक्रांतियुक्त उषः काल में शिव और अन्य देवताओं का पूजन सर्वसिद्धिदायक है। इसमें अघनी चावल से बने हविष्य का नैवेद्य श्रेष्ठ माना गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में अन्नदान संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। यह पापों का नाश करता है, आरोग्य, धर्म, वेद ज्ञान और उत्तम अनुष्ठान का फल देता है। मार्गशीर्ष मास में 3 दिन भी उषः काल में पूजन करना चाहिए। पौष मास में भी पूजन करना आवश्यक है। पौष मास में प्रातःकाल से मध्याह्न तक गायत्री जप और रात्रिकाल में पंचाक्षर जप करने से ब्राह्मण मोक्ष प्राप्त करता है। अन्य नर नारी भी स्नान और जप से ज्ञान तथा पापक्षय प्राप्त करते हैं। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। इसमें 12 प्रकार के चावल, काली मिर्च, मधु, घी, मूंग, व्यंजन, पुए, लड्डू, दही, दूध, नारियल, सुपारी, पान और सुगंध द्रव्य सम्मिलित होते हैं। इस महानैवेद्य को अर्पण करने से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी और स्वर्गलोक का भागी बनता है। 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक और 36,000 दान से पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म नैवेद्य चढ़ाने की भी परंपरा है। यह जन्मार्पण का फल देता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर सायुज्य प्रदान करते हैं। शिव योनि और लिंग रूप से जन्म के निरूपक हैं, इसलिए पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। समस्त जगत बिंदु और नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। दोनों का संयुक्त स्वरूप ही शिवलिंग है, जो जगत का कारण है। बिंदु रूपा देवी उमा माता और नादरूप शिव पिता हैं। दोनों की पूजा करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवलिंग की पूजा परम आनंद का साधन है। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो उनकी सेवा करता है, उस पुत्र पर माता पिता की कृपा निरंतर बढ़ती रहती है। पूजक पर वे कृपा करके अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शक्ति प्रकृति कही जाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहा गया है और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग ही उसका प्रथम जन्म कहलाता है। प्रकृति से महत्त्व आदि के क्रम से जगत का व्यक्त होना उसका द्वितीय जन्म कहा गया है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट होना उसका जन्म कहा गया है। जीव का शरीर जन्म के समय से ही जीर्ण होने लगता है, इसलिए उसे जीव कहा गया है। जो जन्म लेता है और पाशों से बंधता है, वही जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत माता पिता स्वरूप शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भ अर्थात वृद्धि को, गच्छति अर्थात प्राप्त करता है, इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य अर्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहलाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं। भग का स्वामी भगवान ही भर्ग कहे जाते हैं। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मलिंग और लिंग से संयुक्त भग प्रकृति इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार के उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न जगत उनका चिन्ह है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह स्वरूप को लिंग कहा गया है। शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिवलिंग कहते हैं। अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव जन्म मृत्यु के कार्य को समाप्त कर देते हैं और पूजक को पुनर्जन्म से मुक्त करते हैं। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण करती है। रविवार को महालिंग की प्रणव
से पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का होता है। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी ये पंचगव्य कहे जाते हैं। गाय का दूध, दही और घी इन तीनों को शहद और शक्कर के साथ अलग अलग भी चढ़ाया जाता है और मिलाकर पंचामृत भी तैयार किया जाता है। इससे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर गाय के दूध और अन्न से नैवेद्य बनाकर प्रणव मंत्र के उच्चारण सहित अर्पित करना चाहिए। प्रणव को ध्वनिलिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने से नादलिंग कहलाता है। यंत्र रूप या बिंदु स्वरूप होने से बिंदुलिंग कहलाता है। उसमें अचल रूप से स्थित होने के कारण मकारलिंग कहा गया है। आदिकारक चरलिंग उकारलिंग है और पूजा दीक्षा देने वाले गुरु का विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकारलिंग कहा गया है। इन 6 लिंगों आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिव भक्त की पूजा करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी शिव भक्ति सुदृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव।